हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,0 to 1 meter, 1 meter along the path x equals y by a force F equals x square j cap plus y I cap Newton. The work done by this force will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done, which is given as F dot dx or F dot dy that depends upon the position vector. और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी गिवन एज F डॉट dr. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम 0,0 कोऑर्डिनेट से 1,1 मीटर के अलोंग मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है दैट इज x इक्वल्स y. ये फर्स्ट कंडीशन अगर हम कंसिडर करें तो जो फोर्स की वैल्यू होगी इट इज गिवन एज x स्क्वायर j कैप प्लस y I कैप. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें x और y की, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम रीराइट कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज y स्क्वायर, x को हमने y से रिप्लेस कर दिया, j कैप प्लस y को हम x से रिप्लेस कर देंगे. इट विल बी गिवन एज x I कैप न्यूटन के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे 0,0 से 1,1 मीटर तक मूव कर रहे हैं. सो फॉर दिस केस द वर्क डन विल बी गिवन एज F डॉट dr. और यहाँ पे जो dr है इसको हम पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, दैट इज dx एंड dy के टर्म में. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज वर्क डन विल बी गिवन एज fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy के. एंड हेयर हमारे पास जो लिमिट है ये 0 से लेके 1 मीटर तक वेरी कर रही है. fx की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन एज x I कैप, तो वैल्यू आ जाएगी x इंटू dx के बराबर. एंड हेयर जो y कंपोनेंट है फोर्स का दैट इज गिवन एज y स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, दैट विल बी y स्क्वायर dy के बराबर. तो जो वर्क डन की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल बिकम x स्क्वायर बाई 2, लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक, एंड इट विल बिकम प्लस y क्यूब बाई 3, लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक. वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 के बराबर प्लस 1/3 माइनस 0 के बराबर. एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 1/2 प्लस 1/3. LCM 6 के बराबर आ जाएगा, सो इट विल बी 2 plus 3, it will become 5/6 joule. So from the given question we can say here the work done by this force will be 5/6 joule. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.